वालेकुम। अच्छा, तो सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है? सप्लाई जोन जोन सा होता है और डिमांड जोन जोन सा होता है, इनको परखना मार्केट के अंदर, इनको समझना एक बिगनर के लिए तो बहुत नई चीज़ है, बहुत आला चीज़ है। लेकिन जो हम लोग हैं, हमारे लिए, हम जो कि कोर्स करने के करीब हैं, इन बंदों के लिए सप्लाई जोन और डिमांड जोन बहुत ही अच्छा जोन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ और कंफर्मेशन भी मैं इंशाल्लाह ऐड करूँगा, वो मैं आपको बताऊंगा। जब एक जोन आपका ब्रेक हो जाता है, उसके बाद जोन सा अगला जोन होता है, वो किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करता है। हमारी जो भी वीडियो होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कंफर्मेशन, ऐसी हिडन चीज़ होती है जो कि आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करती है। बस बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि जो भी जोन आपको दिया जाए, जो भी आपको मार्किंग दी जाए, वो आपने एक रिदम के अंदर मुकम्मल समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये जोन सी आपके सामने मार्केट है ना, ये वाली सामने जोन सी बनी हुई है, ये मार्केट सारा एक एल्गोरिदम है जिसको एआई ने अपने हाथों में लिया हुआ है। एआई जोन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, उन्होंने 1970 में, ठीक है, 1970 में अपने हाथों में ले लिया था। उससे पहले क्या होता था कि मार्केट के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ट्स पे काम कर रहे हैं ना, तब न्यूज़ में बैंक्स कहते थे कि ये रेट चल रहा है, तो बंदे तब भी ट्रेड्स करते थे जो इसके शौकीन होते थे। आजकल तो हर बंदा ही ट्रेडर बना हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो बंदे असल में स्कूफिंग करते हैं। स्कूफिंग कहते हैं कि आपको गलत दिखाते हैं कि एक कमरे के अंदर बैठे होते हैं, वो अपना पैसों के अंदर, भाई इसी साइड पे पैसे, ऊपर नीचे हर पास से पैसे जिसे कहते हैं ना पड़े होते हैं, वो आपको मिसगाइड करते हैं। असल में ये चीज़ नहीं है कि आपके पास इतनी पेमेंट नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ गलत नॉलेज से गाइड करते हैं, उनके सोर्सेज और भी होते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। सिंपल चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग की एक ऐसी खूबसूरती है कि अगर आप इस पे वर्क करेंगे, अच्छा एक थ्योरी के मुताबिक, एक डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, तो ये आपको रिवार्ड देगी। ठीक है, मसलन क्या, मुकम्मल कैलकुलेट करके आपने टेक प्रॉफिट कितना लेना है, आपका एसएल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आपके जहन में बैठी होनी चाहिए कि आपने इस जगह पे क्या करना है, इस तरीके से लेना है, अपने अकाउंट का 2% देना है, 4% देना है। ठीक है, तो मेरी बातें भी जोन से होती है, आपने गौर से सुननी है, ये नॉलेज वाली होती हैं। ठीक है ना, आम बातें हमारी भी नहीं होती हैं। इसके अलावा एल्गोरिदम जोन सा आपके सामने बना हुआ है ना, मार्केट में एआई ने बनाया हुआ है, इसको चलाने का मकसद क्या है कि मार्केट के अंदर अगर हम कोई इंडिकेटर लगाते हैं गलत, तो वो स्कूफिंग करते हैं, वो आपको गलत नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ। खैर, इंडिकेटर्स हम यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको दिखा दूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा। इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो आपको गलत ट्रैप करते हैं, बंदों को गलत मिसबिहेव कराते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इलेक्ट्रिक जोन सा चार्ट बना हुआ है, ये असल में एक मिथ है। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में लाहौरी ले लें, एक गली से निकले दूसरी में, दूसरी मोहल्ला ले लें, दूसरी से निकले तीसरी में, इसी तरीके से ये मार्केट है। मार्केट यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इसको इस को ब्रेक करेगी तो आगे क्या करेगी, ये मार्केट के अंदर हर चीज़ उनको, मार्केट मेकर को पता होती है, वो हर चीज़ को अपने हाथों से घुमाते हैं। ठीक है, तो मेरी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप जितना डिसिप्लिन के अंदर रह के काम करेंगे, जितना भी आप एक हद के अंदर रह के काम करेंगे, आपको एक दिन में अगर एक अच्छी ट्रेड मिलती है तो चाहे आपको एक दिन के अंदर अच्छी 4 ट्रेडें मिलें, आपने सिर्फ उसी ट्रेड पे काम करना है जिसके अंदर आपको अच्छा जोन नज़र आ रहा हो, 4H की कंफर्मेशन या बिग टाइम फ्रेम की और कंफर्मेशन नज़र आ रही हो, आपने उसके अंदर काम करना है, ना कि आपने उस जोन के अंदर काम करना है जो कि 15 मिनट का हो, 10 मिनट का हो या 5 मिनट का, वट एवर कोई भी हो। ठीक है ना, बिग टाइम फ्रेम असल में होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, जो उनसे बड़े टाइम फ्रेम होते हैं जिसके अंदर आप डेली ले लें। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम जो सा होता है, आपको क्या दिखाता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, बाय की है या सेल की है। ठीक है, तो डेली 4H 1H, और ये जो उनसे बिग टाइम फ्रेम है ना, ये असल में आपको टाइम फ्रेम जो उनसे डेली हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एक साइड पे, जो उनसा डेली हो गया, 4H हो गया, उसके अलावा 1H 30-15 मिनट, ये सारे डायरेक्शन के लिए होते हैं, आपको डायरेक्शन बताते हैं। 4H बाय टारगेट 4H, डेली बाय डेली टारगेट, 1H बाय 1H टारगेट, तो ये एक डायरेक्शन बताते हैं आपको कि बाय की डायरेक्शन है कि सेल की डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो उनसे स्मॉल टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, असल में वो आपके आपके जोन के अंदर जब सेटअप बनते हैं, उसके अंदर काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं एंट्री के लिए।
कि आपने किस तरीके से एंट्री लेनी है मार्केट के अंदर, किस तरीके से चलना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड जोन का, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर क्या होते हैं। ये आपके सामने इंडिकेटर्स आ गए हैं, ठीक है ना, कि इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क करते हैं। असल में कुछ नेट का इशू चल रहा है आजकल, पाकिस्तान में जंग के हालात कह रहे हैं ना, तो इसलिए काफ़ी वो अनस्टेबल है। इंडिकेटर्स खैर वही है, स्कूफिंग करते हैं, वो गलत दिखाते हैं, ठीक है ना, ये इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ डेली आपको डायरेक्शन कौन कौन से जोन बताते हैं, ठीक है ना। डेली बताता है, उसके बाद और कौन से होते हैं मैं वो अभी बताता हूँ। एक तो डेली हो गया, उसके बाद हो गया आपका 4H, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा हो गया 1H 30 मिनट, ठीक है, 15। ये आपके डायरेक्शन बताने वाला टाइम है, ठीक है। कौन से टाइम है, डायरेक्शन। और जोन से एंट्री के लिए होते हैं, मैं लिख देता हूँ एंट्री के लिए। जोन से एंट्री के लिए टाइम फ्रेम होते हैं वो कौन से होते हैं, 5 मिनट, ठीक है, 3 मिनट और 1 मिनट। ये जोन से हैं, ये किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हमारे कौन से है, डायरेक्शन के लिए जोन है, डेली 4H 1H 30 मिनट और 15 मिनट। और ये जोन से टाइम फ्रेम है वो हमारे कौन से एंट्री के लिए है। तो ये हमारे जोन की कंफर्मेशन है, ठीक है ना। ट्रेंड हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। उसके अलावा मैंने एक चीज़ बताई, जब आपका कोई जोन ब्रेक हो जाए तो मार्केट अगले जोन को अच्छा रिस्पेक्ट देती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक स्ट्रक्चर क्या बना रहा है, हमारा एक ट्रेंड क्या बता रहा है, ये लो था, हाई था, ये लगा लो, ये लगा हाई और ये लगा लो, ठीक है ना। ये चीज़ से सिंपल चेक करें। तो ये वाली जोन सी कंफर्मेशन थी, यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक डिसीजनल वाला। ये देखें, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ऊपर कोई भी हमारे पास रिजेक्शन कैंडल या इनगल्फिंग पड़ी है विद FVG, ये देखें, ठीक है। तो इसने अपना फिर वर्क करना ही करना है, ठीक है। इसको हम सेल की सप्लाई जोन भी कह सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉप पे लास्ट वाला जोन सा एक्सट्रीम जोन होता है, इसको हम या तो कहते हैं सप्लाई जोन, ठीक है, या हम क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम जोन, ठीक है, एक्सट्रीम जोन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सप्लाई जोन कह सकते हैं, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं या एक्सट्रीम जोन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जब स्ट्रक्चर हाई जा रहा हो ना, इस तरीके से नीचे वाली साइड से, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से जब हमारे लो पे कोई भी विद FVG कोई कंफर्मेशन पड़ी होती ना, या तो इसको हम क्या कहेंगे डिमांड जोन, ठीक है, या तो हम इसे क्या कहेंगे डिमांड जोन, या इसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या तो हम इसको क्या कहेंगे एक्सट्रीम जोन, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन है असल में या तो एक्सट्रीम के टॉप पे बनते हैं या एक्सट्रीम के डाउन पे बनते हैं। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है लेकिन शॉर्ट वीडियो थी, ठीक है ना। ये या तो टॉप पे बनते हैं या तो ये डाउन पे बनते हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है ना, वो आपको डायरेक्शन दिखाती है। जिस तरीके से यहाँ पे आपका डेली 4H 1H 30 15 इनगल्फिंग में दिखाता ना, सेम यही डायरेक्शन आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में भी दिखाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ ये होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया या मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ये सारा मेजर स्ट्रक्चर बताता है इनगल्फिंग। लेकिन वहाँ पे हमें क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें इंटरनल मूव का भी पता होता है, एक्सटर्नल मूव का भी पता होता है, सिर्फ ये कुछ फ़र्क डिफरेंस है, ठीक है। SMC ICT इसके अंदर और कंसेप्ट आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, स्मॉल टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन। खैर आज की जोन से हमारी वीडियो थी वो सप्लाई एंड डिमांड जोन पे थी। उसके अलावा क्या था कि हमें डायरेक्शन कौन से जोन बताते हैं, डेली 4H 1H 30 और 15 मिनट। उसके अलावा जब आपकी कोई भी बाय या सेल की कंफर्मेशन ब्रेक होती है तो आगे जोन सा आपके पास कोई भी जोन निकला हो वो आपको 100% रिस्पेक्ट देता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो अगर मिसाल के अंदर कोई न्यूज़ वगैरह या स्मार्ट मनी खुद आ जाए जिसे हम मार्केट ऑपरेटर्स कहते हैं, तो तब वो अपनी मर्ज़ी से एक बटन क्लिक करते हैं, चाहे मार्केट को ऊपर ले जाएँ चाहे वो मार्केट को नीचे ले जाएँ, तब उस टाइम हमारा लॉस होना ही होना है। अल्लाह ताला के फजल करम से ये हर चीज़ का आपको पता चलेगा जब मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे इस यूट्यूब पे आएंगे आपको हर चीज़ का पता चलेगा। तो काफ़ी ऐसी कन्फर्मेशन है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैंने क्लियर करवा दी हैं, जो कि शॉर्ट वीडियो में थी, डिटेल में थी।
तो 2-3-4 दिन से मैं काफ़ी बिज़ी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, हमारे ग्रुप को फॉलो किया करें। बाकी किसी को कोई मसला मसाइल हो तो हमारी कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी में लाजमी मैसेज किया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।